दोस्तों यूएन के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 10 सालों में 30% ज्यादा ड्रग अब्यूज बढ़ चुका है। और दोस्तों आज इंडिया में ड्रग अब्यूज एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम बन गई है जिसके बारे में हम शायद वाकिफ नहीं है। ड्रग अब्यूज इन इंडिया। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कोई भी इंसान आखिरकार ड्रग्स अब्यूज क्यों करता है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, इंडिया में ड्रग्स अब्यूज कैसे और क्यों फैल रही है, और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसके सोल्यूशन क्या है। नमस्कार दोस्तों, सोशल पॉइंट पे आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, ड्रग्स बहुत सारे प्रकार के होते हैं। इनमें से कुछ है मारिजुआना, वीड्स, कैनिबस, जिसे हम पॉपुलरली इंडिया में गांजा के नाम से जानते हैं, कोकेन, हीरोइन, ओपियोइड्स। कुछ समय से देश में ओपियोइड्स की काफी चर्चा हो रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिरकार कोई इंसान ड्रग अब्यूज क्यों करता है। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है डिप्रेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी चीज को लेकर डिप्रेस्ड रहते हैं, अगर आपके अंदर बहुत सारा एंजाइटी और स्ट्रेस भरा हुआ है, तब आप सेल्फ मेडिकेटिंग का तरीका यूज करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ड्रग्स लेने से अभी आप जो फील कर रहे हैं वो आप फील नहीं करेंगे, आपको बेटर फील होगा। दूसरा रीजन है आपके आसपास का एनवायरनमेंट। दोस्तों आपने हिंदी में एक कथा सुनी ही होगी, जैसी संगत वैसी रंगत। यानी कि अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो कि पहले से ही ड्रग एडिक्ट हैं, तो आपके भी ड्रग एडिक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक और रीजन है दोस्तों पीयर प्रेशर, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है यूथ और टीन्स के ड्रग एडिक्ट होने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फ्रेंड आपको कुछ ऑफर करता है तो जस्ट बिकॉज उसको इम्प्रेस करने के लिए या फिर यूँ कहें एक पीयर प्रेशर में आकर आप उसको हाँ कह देते हैं और ऐसी चीज़ करते हैं जो आपने कभी नहीं की होगी। टीन्स अपने फ्रेंड्स को मना नहीं कर पाते, वो भी उनकी हाँ में हाँ मिलाकर ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं। दोस्तों लीगैलिटी भी एक बहुत बड़ा रीजन है। दोस्तों अल्कोहल और निकोटीन जैसी चीजों के लीगल होने के कारण भी आज ड्रग अब्यूज इतना बढ़ता जा रहा है। और दोस्तों आखिरी में सबसे ऑब्वियस कारण है जो कि है एडिक्शन। एक बार अगर कोई इंसान ड्रग एडिक्ट हो जाता है तो ना चाहते हुए भी उसे ड्रग्स लेना पड़ता है, क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा क्रेविंग्स हो जाने लगती हैं। इसीलिए दोस्तों ड्रग एडिक्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। अब दोस्तों सवाल आता है कि ड्रग अब्यूज करने के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। अब दोस्तों इसके दो प्रकार के साइड इफेक्ट्स होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो कुछ बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट्स जो आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं वो है दोस्तों स्लीपीनेस। आपको बहुत ही ज्यादा नींद आने लग जाती है, आपके दिमाग में हेल्यूसिनेशंस होने लग जाते हैं, यानी कि आपको आपके दिमाग के अंदर ऐसी चीजें दिखने लग जाती हैं जो असल में एग्जिस्ट ही ना करती हो। आपके दिमाग के अंदर काफी अग्रेशन बढ़ जाता है, आपको बहुत गुस्सा आने लग जाता है, जो आवाज़ है और जो कलर है वो काफ़ी इंटेंस हो जाते हैं दोस्तों। यानी कि आपको आवाज़ काफ़ी ज़्यादा सुनाई देने लग जाती होगी, कलर्स आपको काफ़ी ज़्यादा ब्राइट दिखने लग जाते होंगे, आपके दिमाग के अंदर कंफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और साथ ही साथ इसके चिंता जिसे हम एंजाइटी कहते हैं वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। अब दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो अलग अलग प्रकार के कैंसर देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि लंग, थ्रोट, माउथ या फिर टंग कैंसर का खतरा बना रहता है। हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स का भी खतरा बना रहता है। अगर कोई इंसान लगातार ड्रग अब्यूज करता है तो कहीं ना कहीं उसका दिमाग डैमेज भी हो सकता है, उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स यानी कि सांस से संबंधित दिक्कतें भी हो सकती हैं। धीरे धीरे इंसान की याददाश्त भी कम होने लग जाती है, और दोस्तों प्रतिरोधक क्षमता जिसे हम शरीर की इम्यूनिटी कहते हैं वो भी कम होने लग जाती है। अगर कोई महिला गर्भवती है और वो ड्रग अब्यूज करती है तब दोस्तों मिसकैरेज होने का भी खतरा बना रहता है, और शरीर के अंदर किडनी फेलियर भी हो सकता है। तो दोस्तों ये तो थे इसके साइड इफेक्ट्स। अब हम बात करेंगे कि भारत में ड्रग अब्यूज कितना है और क्यों है। अगर हम थोड़े से इसके बैकग्राउंड के ऊपर बात करते हैं तो भारत में मैरिजुआना, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, जो कि एक प्रकार का ड्रग है, उसे 5 धार्मिक पौधों में से एक माना जाता है हमारे वेदास के अनुसार। आयुर्वेदा में भी मैरिजुआना की खास मान्यता है। इसे पेनिसिलिन ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन का नाम दिया गया है। इनफैक्ट दोस्तों कर्नाटक के कुछ टेम्पल्स में मैरिजुआना को प्रसाद के रूप में सर्व किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का 2.8% पॉपुलेशन, जो कि 3 करोड़ से भी ज्यादा है, वो कैनिबस कंज्यूम करती है। 2018 में ग्लोबल वीट कंजप्शन इंडेक्स निकाला गया, जिसमें पूरे दुनिया भर से टॉप 10 सिटीज को लिस्ट किया गया जो कि इसके कंजप्शन में काफी ज्यादा प्रचलित हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश के 2 शहर, हमारी नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली तीसरे स्थान पर
और हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई 6वें स्थान पर शामिल है। दोस्तों पिछले कुछ समय से पंजाब और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ड्रग अब्यूज काफी ज्यादा बढ़ चुका है। दोस्तों आज के डेट में पंजाब में नेशनल एवरेज से 3 गुना ज्यादा ड्रग कंजप्शन बढ़ चुका है। दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हर दिन 2000 किलो ड्रग की ट्रैफिकिंग की जाती है। पर दोस्तों इसके पीछे एक कारण है। दरअसल पंजाब और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बॉर्डर पर लोकेटेड है और हमारा देश भारत ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंट्री से घिरा हुआ है। दरअसल दोस्तों वेस्ट में ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान गोल्डन क्रिसेंट बनाते हैं जो कि ओपियम प्रोड्यूस करते हैं, और वेस्ट में म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम और लाओस गोल्डन ट्रायंगल फॉर्म करते हैं जो कि मेथ के प्रोड्यूसर हैं। दरअसल दोस्तों मेथ भी एक प्रकार का ड्रग होता है। ये दोनों ही एरियाज वर्ल्ड के वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रग मैन्युफैक्चरर के अंदर आते हैं। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, 2018 के वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार भारत 4th लार्जेस्ट ओपियम सीजर बन चुका है। दरअसल दोस्तों आज देश में जो ड्रग एडिक्टेड हैं वो भी अपने एडिक्शन के कारण इस ड्रग रैकेट का हिस्सा बनते जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों जो व्यक्ति ड्रग एडिक्टेड होता है, अगर उसके पास पैसों की कमी हो जाए तब उसके सामने एक प्रपोजल रखा जाता है कि आप 10 पैकेट बेचिए तभी आपको 1 पैकेट मिलेगा, यानी कि सेल 10 गेट 1। और जो व्यक्ति इस प्रपोजल को इनकार कर देता है उसे ड्रग्स नहीं मिलती है और जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इसके कारण वो सुसाइड कमिट कर लेता है। दोस्तों एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2010 और 2019 में ड्रग एडिक्शन के कारण सुसाइड करने वालों की संख्या करीबन दुगनी हो गई थी। दोस्तों ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा 2019 में हमारे नेशनल कैपिटल में एक सर्वे कराया गया, जिसके बाद हमें ये पता चला कि वहाँ पर हर 6 में से 1 बच्चा ड्रग एडिक्ट था, जिसमें मैक्सिमम बच्चों की एज 8 से 11 साल के बीच में थी। दोस्तों इन सभी बातों से ये क्लियर हो चुका है कि देश में आज ड्रग अब्यूज एक सीरियस इशू है जिसके बारे में बात करना जरूरी है, जिसे रोकना जरूरी है। और दोस्तों अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज, इसके सॉल्यूशंस के बारे में। तो अगर आप किसी को जानते हैं जो कि ड्रग एडिक्ट है या फिर आपका चाइल्ड ड्रग एडिक्शन से गुजर रहा है, तो एक्सपर्ट्स के द्वारा कुछ सिंपल सॉल्यूशंस यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे पहला है स्टॉप लेक्चरिंग। उन्हें लेक्चर मत दीजिए, जबकि उनकी बातों को सुनिए, उनके ओपिनियंस को सुनिए, उनके कारणों को जानिए कि आखिरकार वो क्यों ड्रग अब्यूज करते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, उन्हें सपोर्ट करिए। दूसरा है अवॉइड स्केयर टैक्टिक्स। दोस्तों यहाँ पर डरा धमका के उनकी एडिक्शन को दूर करना सही तरीका नहीं होगा। इस तरीके से वो ड्रग एडिक्शन की ओर और ज्यादा डाइवर्ट हो सकते हैं। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से ड्रग एडिक्शन उनके लाइफ को नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है। तीसरा है टू डिस्कस वेज टू रेजिस्ट पीयर प्रेशर। दोस्तों पीयर प्रेशर के बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था। आप ये भी जानते हैं कि पीयर प्रेशर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ड्रग एडिक्शन की ओर। इसीलिए दोस्तों हमें ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए ताकि वो पर्सन किसी भी तरीके के अनचाहे ऑफरिंग से दूर रह सके। चौथा है हमें ध्यान देना होगा कि वो पर्सन क्या देखता है या फिर क्या सुनता है। अगर आपका कोई चाइल्ड है तो भी आप उसकी एक्टिविटीज पर ध्यान दीजिए। टेलीविजन पे, मोबाइल पे वो क्या देखता है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, वो किन लोगों के बीच में रहता है, खेलता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों पांचवा बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस इशू को एड्रेस करना, क्योंकि आज ये इशू भारत में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बन चुका है। क्यों ना दोस्तों उस ड्रग एडिक्ट पर्सन को हम एक क्रिमिनल के रूप में ना देखते हुए उसकी एक हेल्थ इशू के रूप में देखें, उसकी मेंटल हेल्थ को समझें और उससे बाहर निकलने में उसे पूरे हेल्प करें, उसे सपोर्ट करें। दोस्तों ऐसा करने पर हम उस इंसान की लाइफ को बेटर तो बना ही सकते हैं, साथ ही साथ हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए भी एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को दिल से लाइक करिएगा। साथ ही साथ अगर आपके पास ऐसा कोई सोल्यूशन है या फिर अगर आप हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर शेयर करिएगा। अ बिग थैंक्स टू वॉच आवर वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज नॉलेज इज पावर।